बिहार दरोगा एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के लंबे समय के बाद यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाने के लिए तय किया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पर यदि बात करें, लगातार लोग आयोग से अवगत करवाते रहते थे कि भैया आपके एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए थे, आपके रिज़ल्ट में गड़बड़ी है, फिर भी आप इस पर कार्रवाई करें। यहाँ पर चाहे आरा के एग्ज़ाम सेंटर में जो 22 दिसंबर को हुए थे, वहाँ पर लोगों ने हंगामा किया था। एक नवादा डिस्ट्रिक्ट में, नवादा या नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर लोगों ने हंगामा किया था। सिर्फ आश्वासन दिए गए थे। लोगों ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी गए, वहाँ से भी आश्वासन मिले, आयोग से भी आश्वासन मिला, पर कार्रवाई जब एक्शन की बात आती है कुछ नहीं हुआ। और जिसका रिजल्ट निकल कर आता है आने वाले समय में, जो आप देख रहे हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार पुलिस के रिजल्ट आने के बाद एक अभ्यर्थी ने सुसाइड कर लिया। लगातार ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे हैं, ये लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब इस चीज़ को नंबर रोकने के लिए, चाहे वो सफल अभ्यर्थी हो चाहे असफल अभ्यर्थी हो, सबको आगे बढ़ना होगा। यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ फ़ोन में लगे रह जाते हैं, फ़ोन में ही अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ कर, अपने पढ़ाई करके, थोड़ा सा मेहनत करके आप इंतज़ार करते रहते हैं कि कल कोई और खड़ा होगा, उनकी वजह से आपका रिजल्ट सही होगा, तो कभी भी नहीं होने वाला। आप घर में ही बैठे रह जाइएगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो सफल अभ्यर्थी है यहाँ पर तर्क देते हैं कि सारे लोग अपने लिए, खुद के लिए, कोई नहीं खुद के लिए लड़ रहा, सब लोग सबके लिए लड़ रहे हैं। जितने अभ्यर्थी हों, चाहे दिलीप कुमार जी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ इनके चीज़ें गलत होते हैं, पर यहाँ पर अब जो इन्होंने सुधार किया है, इनमें सभी अभ्यर्थियों को ले रहे हैं। बिहार पुलिस के परीक्षा रद्द को लिए ले रहे हैं, सीबीआई जांच को लिए ले रहे हैं, चाहे बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के लिए बात कही जा रही है। और यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ नहीं जारी किया जाता, कट ऑफ के लिए जारी। और यहाँ पर ओमार शीट, स्कोर कार्ड यहाँ पर किसी को नहीं बताया जाता। ये सिर्फ पारदर्शी कुछ नहीं रहते, सारे लोग आयोग को ही पता होता है। सिर्फ यहाँ पर जितने अभ्यर्थी होते संतोष करके बैठ जाते हैं, भैया मेरा एग्ज़ाम सही नहीं गया तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, अभी मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगली बार फिर मेहनत करके जाते हैं, फिर वहाँ पर असफल हो जाते हैं, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, जब फाइनल कट ऑफ की बात आती है वहाँ पर फिर से असफल हो जाते हैं। तो कब तक ऐसा करते रहोगे आप लोग? कभी तो खड़े होगे ना। चाहे कल अपने मेहनत के लिए खड़ा हो जाओ, कहीं मार्केट में काम करोगे, कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे, या अपने लोकल मार्केट में काम करोगे, या अपने घर पर खेती करोगे, कृषि करोगे, कहीं भी तो आप खड़ा होकर मेहनत करोगे। चलो आज ही सही, आज ही मेहनत थोड़ा सा कर लो, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। 2017 में एग्ज़ाम में जब हाई कोर्ट में लोगों ने अभ्यर्थी गए थे एग्ज़ाम को लेकर, तो दो चीज़ अच्छा हुआ था। कट ऑफ बताने के लिए स्कोर कार्ड सबको सार्वजनिक किए गए थे बिहार दरोगा 2017 के एग्ज़ाम में, इतना तो मिला था। इस बार फिर लोग अभ्यर्थी जा रहे हैं हाई कोर्ट, तो यहाँ पर भी कुछ तो कुछ मिलेगा। अब एक बार में सब कुछ नहीं मिलता किसी को, आप लगातार कोशिश करते रहना पड़ता है, और कोशिश कर लगातार करते के साथ ही आपको कुछ मिलते हैं। जैसे इस न्यूज़ के ऊपर आए, तो दरोगा परीक्षा के अभ्यर्थियों ने कहा कि 22 दिसंबर 2019 को आयोजित बिहार दरोगा परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उत्तर परीक्षा कुछ घंटे पहले ही वायरल हो गया था। पेपर वायरल होने के कारण नवादा के एक सेंटर में प्रथम पाली में सारे विद्यार्थी ने परीक्षा को बहिष्कार किया था। इस दौरान वहां पर मौजूद सारे पदाधिकारी ने जांच करने की, कार्रवाई करने का भरोसा दिया था, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन मात्र ही साबित हुआ। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र वायरल के संबंध में बीपीएसएससी पटना 31 दिसंबर 2019 को 7 जनवरी 2020 को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पटना बहुत बार आंदोलन हुआ, हजारों अभ्यर्थी रोड पर उतरे, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभ्यर्थी यशपाल कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी चिट्ठी भेजी गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। अब कोई कार्रवाई नहीं होता देख रहे हैं सारे अभ्यर्थी। तब न्याय के लिए हाई कोर्ट के दरवाजा खटकाने के निर्णय लिया है। लंबे समय के बाद ही पर अभ्यर्थियों ने कुछ अच्छा चीज़ निर्णय लिया है कि बिहार दरोगा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर हाई कोर्ट जाने के निर्णय लिए। 2017 में गए थे तो बहुत कुछ मिला था, अब 2019 के भर्ती को भी लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत कुछ मिलेंगे अभ्यर्थियों को। स्कोर पेपर, क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे पारदर्शिता ज़रूर आएगी। जैसे
जितने लोगों को पता होता, कम से कम स्कोर उनको पता होता, कम से कम वे जानते कि मैंने इतना सही किया, तब जाके एक संतुष्टि अंदर से आती है, हाँ अभी मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। अब नहीं तो इस तरह से नहीं होते तो हाल ही में जो आपने देखा, बिहार पुलिस के एक अभ्यर्थी ने असफल होने पर सुसाइड कर लेता है। तो ये नंबर और ना बढ़े, ऐसा कुछ आगे आने वाले समय में घटना ना हो, इसे कम करने के लिए अब सभी अभ्यर्थियों को, सभी को मिलकर यहाँ पर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर पैसे लगते हैं और पैसे के लिए सभी को मिलना पड़ेगा और सभी को सपोर्ट के बाद ही यहाँ पर लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर ये सोचेंगे दिलीप कुमार जी जितने भी छात्र संघ ये पैसा खा लेंगे, तो बहुत गलत सोचते हैं। भैया सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है आपके लिए, अब इतना मेहनत कर रहा है कि आपके लिए हाई कोर्ट हर दिन आपके लिए चाहता है, अपना सब कुछ देकर उसी को वो फोकस किया है। मान लो भैया कुछ लोग कहते हैं कि नेता बनना है, सबका अपना अपना सोचे भैया, आप जो सोचना चाहते हो आप सोचो, पर यहाँ पर आपके लिए लड़ रहा है कोई व्यक्ति तो कम से कम सपोर्ट कर दो। यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने ये कहना चाहता कि आप सोशल मीडिया के ऊपर प्रदर्शन करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टाइम बर्बादी। जितने भी अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनको गुमराह, उनको अंदर सिर्फ डिमोटिवेट करने के अलावा आप कुछ ना कर पाएंगे। कुछ करना ही है तो कुछ आके सॉलिड वर्ड का सॉलिड एक्शन लेना होगा, सॉलिड काम करने होंगे जिससे रिजल्ट निकल कर आए। 2017 में लोगों ने किया था तो रिजल्ट निकल कर आया कि लोग कट ऑफ जानते हैं, आयोग स्कोर कार्ड भी मेंस एग्जाम में देता है, तो मेंस कम से कम इतना तो लोगों को मिला। अब यहाँ पर भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर प्रदर्शन और रोड पर ही उतरते रह जाएंगे, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। कल जाकर मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनल हो जाएंगे, सब कुछ बैठे के बैठे घर पर रह जाएंगे। जो सफल अभ्यर्थी खुश हो रहे हैं ना, उनके लिए एक न्यूज़ दिखाता हूँ। स्कॉलर गैंग, अधिकतर खिलाड़ी नवादा और नालंदा, ये और नवादा नालंदा के ही नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग जुड़े हुए हैं इस गैंग में। इस चीज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस चीज़ के ऊपर इनका रोज़गार चल रहा है, इनके पेट चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है और यहाँ से ही अपने पैसे अर्निंग करते हैं। और लोग दूसरे एग्ज़ाम में लोगों को बैठते हैं और एग्ज़ाम को ताल ठोक कर निकाल कर चले जाते हैं। और जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी होता है, थोड़ा सा मेहनत करने वाला अभ्यर्थी होता है, सब लोग सुपर पावर्स के साथ नहीं आते, इतना ब्रिलियंट नहीं आता। यदि इतना ब्रिलियंट ही होते हैं तो जाके IIT की तैयारी करते हैं, ना कि यहाँ पर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैठे होते हैं, ना कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैठे होते हैं, सिर्फ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद यहाँ पर रिजल्ट अच्छा करने के लिए बैठे होते हैं। इतना ही यदि दिमाग से तेज होते हैं तब हम सभी, और जो तेज़ व्यक्ति हैं जो स्कॉलर बन जा रहे हैं, कुछ करना तो है नहीं, पैसे के लिए स्कॉलर बनकर यहाँ पर जितने भी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी उनके ऊपर, चाहे कुछ दिन में आपको सिर्फ, चाहे दरोगा अभ्यर्थी हों, चाहे बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हों, चाहे बिहार SSC के अभ्यर्थी हों, सब मिलकर, ये ना सोचे कि सिर्फ आपको बिहार दरोगा के लिए लड़ा जा रहा है, ये ना सोचे कि आपको बिहार SSC के एग्ज़ाम के लिए लड़ा जा रहा है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लेकर तो PIL फाइल हो चुके हैं, बस बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को लेकर बाकी है, यहाँ पर भी फाइल होने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभ्यर्थी जितने भी छात्र संघ के अभ्यर्थी नेता हैं वे लोग क्या करते आगे, अब देखना होगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी कुछ यूट्यूब चैनल हैं, मैंने बिहार पुलिस को एग्ज़ाम को लेकर देखा, सिर्फ नेगेटिव। क्या करोगे भैया इतना नेगेटिव जानकर? आपके नेगेटिव से जितने सामने वाले अभ्यर्थी जो असफल हुए हैं और जो सफल हैं, उनके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, ये कभी जानने की कोशिश किया है? आपके पास 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़े नंबर है, तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे तो निभाइए कम से कम। हाल ही में आपने बिहार पुलिस के अभ्यर्थी को देखा जो सुसाइड किया, ऐसे नंबर आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सिर्फ नेगेटिव क्यों फैलाना चाहते हैं? हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं भैया कि आयोग ने गलती किया, पेपर लीक हुए हैं, वायरल हुए हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उसमें भी तो कुछ अच्छा देखो यार। सिर्फ नेगेटिव के ऊपर क्यों पड़े हो? नेगेटिव से आपको लेकर व्यूज़ तो मिल जाते हैं, पेपर लीक हुए, पेपर वायरल हुए, पेपर ये हुआ, पेपर में वो हुआ, आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, मैं पूरी तरह सॉलिड एविडेंस दिखा रहा हूँ। इतना ही सॉलिड एविडेंस दिखाना भी है तो हाई कोर्ट में PIL फाइल हुए हैं, उसमें जाकर सॉलिड एविडेंस दिखाओ। यूट्यूब पर दिखाने से क्या मिलेगा आपको? आयोग अपना पूरी भाली प्रक्रिया पूरी करके चली जाएगी, सरकार अपनी जगह पर मस्त हाँसी की तरह बैठे रह जाएंगे, आप कर क्या पाओगे?
सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ लोगों को गुमराह करने के अलावा बंद करो आप ये काम। लोगों के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप जो ये गलत दिखाते हो गलत तरीके से, और उसमें लोग सपोर्ट भी मांगते हो कि ये यूट्यूब चैनल की भी सपोर्ट करनी चाहिए। भैया मुझसे तो नहीं होगा। एक दो वीडियो बनाता हूँ, गलत चीज़ों के ऊपर नहीं बनाता हूँ, सिर्फ जो चीज़ चल रहा है उसके ऊपर हम लोग आपस में बात करते हैं, बात मैं रखता हूँ। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।